हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 20 फॉर मॉड्यूल कोड M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। सो इस पर्टिकुलर क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन चैप्टर का पार्ट 1। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो बात करते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। और आप सब लोग ये जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस 6.0 में हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं इम्प्रेस के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू इम्प्रेस के साथ। सो व्हाट इज़ इम्प्रेस? देखिए यहाँ पे, इम्प्रेस इज़ अ प्रेजेंटेशन स्लाइड शो प्रोग्राम इंक्लूडेड इन अ लिब्रे ऑफिस। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस में हमें प्रेजेंटेशन या फिर स्लाइड शो के लिए जो प्रोग्राम मिलता है वो होता है हमारा इम्प्रेस। ठीक है, You can create slides that contain many different elements including text, bulleted and numbered list। तो आप स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने एक स्लाइड क्रिएट कर रखी है। ठीक है, जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आप स्लाइड पे डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका टेक्स्ट, बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट को, टेबल को, चार्ट को एंड अ वाइड रेंज ऑफ ग्राफिक ऑब्जेक्ट जैसे कि इमेज, ड्राइंग्स, क्लिप आर्ट एंड फोटोग्राफ। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से समझते हैं, आपने बहुत बार यूज़ भी किया होगा प्रेजेंटेशन स्लाइड का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ अ प्रेजेंटेशन? अ प्रेजेंटेशन इज़ अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस प्रोजेक्टेड इनटू अ स्क्रीन। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि प्रेजेंटेशन क्या होती है। तो देखो, हम क्या करते हैं, इम्प्रेस का इस्तेमाल करके हम स्लाइड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब उन स्लाइड्स को, उन स्टिल इमेजेस को हम एक एक करके देखते हैं सीरीज में, तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ प्रेजेंटेशन इज़ अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस प्रोजेक्टेड इनटू अ स्क्रीन। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे जब स्टिल इमेजेस को एक एक करके सीरीज में देखते हो तो उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन देना। अ स्लाइड इज़ लाइक अ पेज इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में एक पेज होती है आपकी एक स्लाइड। ठीक है, जैसे कि ये एक पेज है। ठीक है, जिस पे आप देख पा रहे हो प्रेजेंटेशन, यहाँ पे सब टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, एवरी प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्लाइड्स दैट डिस्क्राइब अ टॉपिक विद टेक्स्ट और ग्राफिक। तो एक प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड हो सकती है, जैसे कि ये हमारे प्रेजेंटेशन पार्ट 1 की एक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी नंबर ऑफ स्लाइड्स है। ठीक है, जो आपके टॉपिक को डिस्क्राइब कर रही है टेक्स्ट और ग्राफिक्स की हेल्प के साथ। द प्रेजेंटर शोज द स्लाइड इन अ डिस्प्ले डिवाइस, प्रोजेक्टर और मॉनिटर। ठीक है, तो जो प्रेजेंटर, जैसे कि मैं हूँ प्रेजेंटर। ठीक है, मैं इन स्लाइड्स को शो कर रही हूँ एक डिस्प्ले डिवाइस, तो मैं यूज़ कर रही हूँ लैपटॉप। तो आप मान लो मॉनिटर स्क्रीन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप स्लाइड्स को प्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग प्रोजेक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है, जब आपका प्रेजेंटर ऑडियंस को बता रहा है, अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंट कर रहा है, तो वो किसी भी डिस्प्ले डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, प्रोजेक्टर या मॉनिटर एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा, बिकॉज ये बहुत इजी टॉपिक है। हमने लाइफ में कम से कम एक बार तो प्रेजेंटेशन बनाई ही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, स्टार्टिंग इम्प्रेस। यू कैन स्टार्ट इम्प्रेस इन सेवरल वेज। तो आप कई तरीक़ों से इम्प्रेस को स्टार्ट कर सकते हो। फ्रॉम द लिब्रे ऑफिस स्टार्ट सेंटर, इफ़ नो कंपोनेंट इज़ ओपन, क्लिक ऑन द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन आइकन टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। ठीक है, लिब्रे ऑफिस स्टार्ट सेंटर में जाके अगर वहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं ओपन है तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे इम्प्रेस प्रेजेंटेशन आइकन पे और उसके बाद क्रिएट कर लोगे न्यू प्रेजेंटेशन को। फ्रॉम द सिस्टम स्टार्ट मेन्यू, द स्टैंडर्ड मेन्यू फ्रॉम विच मोस्ट एप्लीकेशंस आर स्टार्टेड। या फिर आप क्या कर सकते हो, पॉइंट नंबर 2 देखो, फ्रॉम द सिस्टम स्टार्ट मेन्यू, जो सिस्टम का स्टार्ट मेन्यू होता है, वहाँ पे स्टैंडर्ड मेन्यू में भी आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिलती है स्टार्टेड में। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप इम्प्रेस को ढूंढ सकते हो इनसाइड द लिब्रे ऑफिस कैटेगरी। ठीक है, या फिर आप क्या करो, बाय ओपनिंग एनी प्रेजेंटेशन फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर। आप क्या करो, अपने कंप्यूटर में कोई पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन को ओपन करके भी इम्प्रेस को ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं इम्प्रेस को स्टार्ट करने के। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे, द मेन विंडो इम्प्रेस। इम्प्रेस की मेन विंडो को डिस्कस करते हैं। द इम्प्रेस मेन विंडो हैज़ 3 पार्ट्स। तो इम्प्रेस की मेन विंडो होती है जो आपके सामने आती है
इम्प्रेस प्रेजेंटेशन आइकन पे क्लिक करने के बाद उसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? स्लाइड्स पेन, वर्क स्पेस एंड साइड बार, ठीक है। तो स्लाइड्स का पेन होता है आपके सामने, वर्क स्पेस जहाँ पे आप काम करते हो, ठीक है, और साइड बार होता है आपके सामने, ठीक है। तो 3 पार्ट होते हैं आपके मेन विंडो के। अब देखो यहाँ पे अदर पार्ट्स ऑफ द इम्प्रेस विंडो इंक्लूड द टाइटल बार, मेन्यू, टूल बार्स एंड स्टेटस बार, ठीक है। दीज पार्ट्स आर सिमिलर टू द राइटर मेन विंडो। तो जो ये बाकी के पार्ट्स हैं ना, ये आपके राइटर की मेन विंडो की तरह ही होते हैं, ठीक है। As started in the beginning of the course, all components of LibreOffice share common features and have a consistent user interface. तो आप सब ये जानते होंगे कि LibreOffice के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि राइटर, कैल्क, प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस, इन सब में क्या होता है, ये कॉमन फीचर्स कंटेन करते हैं। जैसे कि टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आपके पास इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन होता है, ठीक है। और आपके पास क्या होता है, पेज का स्टाइल करने के ऑप्शन होते हैं। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सारे कंपोनेंट्स में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखो ये है आपका क्या, इम्प्रेस की विंडो, ठीक है। तो इम्प्रेस की मेन विंडो इस तरीके से होती है, जब आप ओपन करते हो पहली बार इम्प्रेस को तो आपको इस तरीके से यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये आपका टाइटल बार है यहाँ पे, ये आपका मेन्यू बार है जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प आपके मेन्यू है अलग अलग, ठीक है। फिर ये आपका टूल बार है, मेन्यू बार के नीचे टूल बार है, ठीक है। तो ये 2 लाइन में आपके टूल बार होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये स्लाइड्स का पेन है, यहाँ पे जितनी भी स्लाइड्स आप ऐड करते जाओगे वो आप यहाँ पे देख पाओगे। ये आपका स्टेटस बार है नीचे, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइड बार है, साइड बार में आप लेआउट वगैरह सेट कर सकते हो अपनी स्लाइड के लिए। और यहाँ जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे आप टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स ऐड करते हो, वो आपका होता है वर्क स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आप क्रिएट करते हो अपनी स्लाइड्स को। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं स्लाइड्स पेन के बारे में। तो हम एक एक करके सारे पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। द स्लाइड्स पेन कंटेन्स थंबनेल पिक्चर्स ऑफ द स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप जितनी भी स्लाइड्स ऐड करते जाओगे तो ये 1, 2 नंबर के साथ यहाँ पे ऐड होती जाएंगी और आपकी हर एक स्लाइड का जो थंबनेल है ना वो यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। थंबनेल पिक्चर ये कंटेन करता है आपकी हर एक स्लाइड की। इन द ऑर्डर द स्लाइड्स विल बी शोन, ठीक है। जिस ऑर्डर में आपने स्लाइड्स को ऐड किया है उसी ऑर्डर में आप वहाँ पे देख पाते हो स्लाइड्स पेन में। क्लिकिंग अ स्लाइड इन दिस पेन सेलेक्ट्स इट एंड प्लेसेस इट इन द वर्क स्पेस। आप जिस भी स्लाइड पे क्लिक करोगे स्लाइड्स पेन के अंदर, वही स्लाइड हो जाएगी सेलेक्ट और वो आपके वर्क स्पेस में दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। In general, we use the slides pane to manage the slides of the presentation. तो हम slides pane का इस्तेमाल करते हैं स्लाइड्स को मैनेज करने के लिए। अगर आपको स्लाइड्स का ऑर्डर चेंज करना है या कुछ और चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो स्लाइड्स पेन का, ठीक है। अब बात करते हैं साइड बार के बारे में, ठीक है। साइड बार आपका साइड में होता है। द साइड बार हैव 7 सेक्शन। तो आपके साइड बार में देखो 7 सेक्शंस होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टू एक्सपैंड अ सेक्शन यू वॉन्ट टू यूज़ क्लिक ऑन इट्स आइकन। तो अगर आपको किसी भी सेक्शन को यूज़ करना है तो आपको उसे एक्सपैंड करना होगा। देखो यहाँ पे आप अलग अलग सेक्शंस को देख पा रहे हो। देखो एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये अलग अलग सेक्शन है, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसको आप यहाँ पे देख पाओगे, उसे एक्सपैंड कर पाओगे आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लिक ऑन इट्स आइकन और क्लिक ऑन द स्मॉल ट्राइंगल एट द टॉप ऑफ द आइकन्स एंड सेलेक्ट अ सेक्शन फ्रॉम द टॉप डाउन लिस्ट। ओनली 1 सेक्शन एट अ टाइम कैन बी ओपन। तो एक टाइम पर सिर्फ एक ही सेक्शन को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे है प्रॉपर्टीज़। तो ये आपका होता है इसका ऑप्शन, दिस शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज वाले आइकन पे क्लिक करना रहता है। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपका प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये वाला होता है इसका आइकन, ठीक है, प्रॉपर्टीज सेक्शन को ओपन करने के लिए, ठीक है।
So when you select a slide, it shows the slide layout included within Impress. जब आपने किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट कर रखा होता है तो ये सारे स्लाइड लेआउट शो करता है कि आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हो। तो इम्प्रेस में जितने भी स्लाइड लेआउट होते हैं अवेलेबल, ये उन सबको शो कर देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे लेआउट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारे लेआउट आप देख पा रहे हो साइड बार के अंदर, ठीक है, अंडर प्रॉपर्टी सेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये जो सेक्शन है आपका, ये आपका क्या है, स्लाइड ट्रांजिशन का, ठीक है। तो स्लाइड ट्रांजिशन अफेक्ट हाउ द प्रेजेंटेशन एडवांसेस टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई इफेक्ट लगा देते हो, जैसे कि आपका टेक्स्ट ब्लिंक होता है, ठीक है, या फिर हाईलाइट होता है, ठीक है। तो उन ट्रांजिशंस का इस्तेमाल करके हम बेसिकली क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन में एडवांसमेंट को ऐड करते हैं और ये बताते हैं किस तरीके से हमारी नेक्स्ट स्लाइड अपीयर होगी, ठीक है। तो आप स्लाइड में ट्रांजिशन करके अपनी प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। इम्प्रेस हैज़ सेवरल ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स अवेलेबल। तो इम्प्रेस में भी बहुत सारे ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स सेव होते हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। द डिफ़ॉल्ट इज़ सेट टू नो ट्रांजिशन, ठीक है। जब भी आप कोई स्लाइड बनाते हो तो वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट होता है ना, वो नो ट्रांजिशन पे सेट होता है। तो अगर आपको कोई ट्रांजिशन ऐड करना है तो आप वहाँ से सेट कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट कोई ट्रांजिशन नहीं लगा होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ बात करते हैं कस्टम एनिमेशन के बारे में। तो ये वाला सेक्शन आपका कस्टम एनिमेशन का है, ठीक है। तो हम सारे सेक्शंस को पढ़ रहे हैं एक एक करके। A variety of animations can be used to emphasize or enhance different elements of each slide, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट एनिमेशंस को आप ऐड कर सकते हो ताकि आपके जो डिफरेंट एलिमेंट है ना हर एक स्लाइड के, उसे आप एम्फसाइज कर सको, एनहांस कर सको, ठीक है। सो द कस्टम एनिमेशन सेक्शन प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू ऐड, चेंज और रिमूव एनिमेशंस। तो आप एनिमेशंस को डाल भी सकते हो और हटा भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, मास्टर पेजेस। देखो यहाँ पे क्या है, हेयर यू डिफाइन द पेज स्लाइड स्टाइल फॉर योर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, मास्टर पेज में आप अपनी स्लाइड का स्टाइल डिफाइन करते हो कि आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में क्या स्टाइल रहेगा, ठीक है। इम्प्रेस इंक्लूड सेवरल डिज़ाइंस ऑफ द मास्टर पेजेस स्लाइड मास्टर। तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं मास्टर पेजेस के लिए। वन ऑफ देम इज़ डिफ़ॉल्ट इज़ ब्लैंक। तो डिफ़ॉल्ट आपका ब्लैंक होता है एंड द रेस्ट हैव बैकग्राउंड एंड स्टाइल्ड टेक्स्ट, ठीक है। और बाकियों में क्या होता है, बैकग्राउंड भी होता है और स्टाइल्ड टेक्स्ट भी होता है, ठीक है। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए कोई भी स्टाइल को चूज़ कर सकते हो मास्टर पेजेस की हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। तो इस वाले सेक्शन में आप स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग को सेट करते हो। हेयर यू कैन एडिट एंड अप्लाई स्टाइल्स लाइक अ राइटर। तो राइटर की तरह आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग या फिर स्टाइलिंग कर सकते हो अपने टेक्स्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, गैलरी। तो इस सेक्शन से आप गैलरी ओपन कर सकते हो। ओपन द इम्प्रेस गैलरी वेयर यू कैन इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट, ग्राफिक और वीडियो। तो यहाँ पे आप ग्राफिक, साउंड, वीडियो अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस की गैलरी होती है जो आपको अलाउ करती है कि आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो ग्राफिक, साउंड या वीडियो को। इन्हें हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो आई होप सो आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम पे हमें फॉलो करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करें। ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है जी। लास्ट सेक्शन की बात करते हैं नेविगेटर की। तो इस वाले आइकन पे क्लिक करके आप नेविगेटर सेक्शन को ओपन कर सकते हो। ओपन्स द इम्प्रेस नेविगेटर इन विच यू कैन क्विकली मूव टू अनदर स्लाइड। तो नेविगेटर सेक्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी स्लाइड पर मूव कर सकते हो क्विकली और किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी स्लाइड पे अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेटस बार के बारे में, ठीक है। तो हमने
साइड बार को कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं स्टेटस बार के बारे में। द स्टेटस बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द इम्प्रेस विंडो। तो इम्प्रेस विंडो के बॉटम में आप देख पाते हो स्टेटस बार को। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट यू मे फाइंड यूजफुल व्हेन वर्किंग ऑन अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। तो जिस तरीके से हमने राइटर में समझा था ना हमारे स्टेटस बार को, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या क्या होता है। तो ये है आपका इंफॉर्मेशन एरिया, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपने कितने पैराग्राफ, कितनी रो और कितने कॉलम का यूज़ किया है। ये आपका कर्सर पोजीशन है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी कर्सर की पोजीशन है वो आपको यहाँ पे दिखती है। ये आपका है अनसेव्ड चेंजेस। ठीक है, अनसेव्ड चेंजेस जब होते हैं तो इस पर क्लिक होता है, फिर आप सेव्ड कर दोगे तो वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। ठीक है, उसके बाद आती है नंबर, स्लाइड नंबर का, कि आप अभी किस स्लाइड नंबर पे हो। ठीक है, फिर आता है आपका पेज स्लाइड स्टाइल, कि आपने पेज पर कौन सा स्टाइल यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है जूम स्लाइडर। तो यहाँ माइनस और प्लस का इस्तेमाल करके आप स्लाइड में जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हो। और लास्ट में आपका जूम परसेंटेज है, जितना भी आप यहाँ पे सेट करोगे वो परसेंटेज में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको स्टेटस बार समझ में आया होगा। अब बात करते हैं टूल बार्स के बारे में। मैनी टूल बार्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग स्लाइड क्रिएशन। तो स्लाइड को क्रिएट करते वक्त आप बहुत सारे टूल बार्स का इस्तेमाल करते हो। दे कैन बी डिस्प्लेड और हिडन बाय गोइंग टू व्यू देन टूल बार। तो जो टूल बार है वो सामने आपको दिख भी सकते हैं या वो हिडन भी हो सकते हैं। तो उनको वापस लाने के लिए आप क्या करेंगे, व्यू मेन्यू में जाके टूल बार पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे टूल बार्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टूल बार को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, द स्टैंडर्ड टूल बार कंटेन्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स। तो स्टैंडर्ड टूल बार में आपकी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड होती है, जो कमांड्स हमें बार बार रिक्वायर्ड होती है प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को क्रिएट करने के लिए, वो सारी कमांड्स आप यहाँ पे देख पाते हो। इट इज़, ठीक है, इट हैज़ सेम It has some similarities with writer but has some commands specific to impress। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कमांड्स होते हैं जो कि आपके राइटर में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत सी कमांड्स ऐसे हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेस के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइल, न्यू, ओपन और सेव है। ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट है, एक्सपोर्ट, पीडीएफ, प्रिंट है, अंडू, रीडू है और सर्च है, स्पेल चेक है। ठीक है, इसके बाद नीचे देखो क्या है, टेबल है, इमेज है, मीडिया, चार्ट, ग्रिड, इंट्रैक्शन, टेक्स्ट बॉक्स, फॉन्ट वर्क, लिंक, रन प्रेजेंटेशन जो आपकी इम्प्रेस के लिए है, एडिट मोड, व्यू मोड, पेज सेटअप और स्लाइड मास्टर। ठीक है, तो कुछ ऐसी कमांड होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेस के लिए स्टैंडर्ड टूल बार में अवेलेबल होती हैं। हालांकि बहुत सारी कमांड आपकी सिमिलर है एज इन राइटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट। किस तरीके से आप टेम्पलेट का इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो। इम्प्रेस कम्स विद अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स एंड दीज आर लोकेटेड इन द प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स फोल्डर। ठीक है, तो इम्प्रेस में ना बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट होते हैं कि किस तरीके से आप टेम्पलेट्स जो बने बनाए हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना चाहते हो। तो वो सब कहाँ लोकेट होते हैं, वो होते हैं आपके प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड फोल्डर के अंदर। ठीक है, सो दीज टेम्पलेट्स ओनली कंटेन द बैकग्राउंड्स एंड बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, these templates only contain backgrounds and background objects providing you with a starting point to create your own template। ठीक है, तो टेम्पलेट्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड होते हैं और बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आपको टेक्स्ट अपने आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करना होता है। तो ये बेसिकली आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं कि आप अब अपना टेम्पलेट और अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ देखो, एनी टेम्पलेट दैट यू क्रिएट फ्रॉम दिस डिफ़ॉल्ट सेट विल बी लोकेटेड इन माई टेम्पलेट। तो इस डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का इस्तेमाल करके आप जो भी न्यू टेम्पलेट ऐड करोगे, मतलब आप उसमें एडिटिंग करोगे, ऑब्जेक्ट्स चेंज करोगे, कलर स्टाइलिंग चेंज करोगे, वो आपका बन जाएगा कस्टम टेम्पलेट जो आपने खुद से क्रिएट किया है। तो वो आपके माई टेम्पलेट्स फोल्डर में आ जाएगा आफ्टर यू हैव सेव्ड योर प्रेजेंटेशन एज अ टेम्पलेट। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को एज अ टेम्पलेट सेव कर लोगे ना, तब वो आपके माई टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लो, क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन टेम्पलेट एज फॉलोज। तो फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करके आप प्रेजेंटेशन टेम्पलेट का इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर पाएंगे। तो स्टेप 1 देखो, क्लिक ऑन टेम्पलेट्स इन लिब्रे ऑफिस स्टार्टअप विंडो और गो टू फाइल, न्यू और टेम्पलेट। तो या तो आप क्या करो, लिब्रे ऑफिस स्टार्टअप विंडो में टेम्पलेट्स पे क्लिक करो, या फिर आप क्या करो, फाइल में जाओ, न्यू में जाओ, टेम्पलेट्स में जाओ, ऑन द मेन मेन्यू बार टू ओपन द टेम्पलेट मैनेजर डायलॉग। ठीक है, तो फाइल में, न्यू में, टेम्पलेट्स में जाने के बाद आप टेम्पलेट मैनेजर डायलॉग को ओपन करके भी टेम्पलेट्स को सेट कर सकते हो। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 देखो क्या है, क्लिक ऑन द प्रेजेंटेशन टैब टू ओपन द पेज कंटेनिंग ऑल द टेम्पलेट्स। वहाँ पे जाने के बाद, मतलब टेम्पलेट मैनेजर डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद आप प्रेजेंटेशन वाले टैब पे क्लिक करोगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप वो वाला पेज ओपन करोगे जिसमें सारे टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, और आप कोई सा भी वहाँ पे यूज़ कर पाओगे। थर्ड स्टेप देखो, नेविगेट टू द फोल्डर दैट कंटेन्स द सिलेक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स यू वांट टू यूज़। फिर आप उस फोल्डर में जाओगे दैट कंटेन्स द सिलेक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स यू वांट टू यूज़। ठीक है, स्टेप नंबर 4 देखो क्या है, सेलेक्ट द टेम्पलेट यू वांट टू यूज़, वहाँ पे टेम्पलेट चूज़ करोगे। स्टेप नंबर 5 देखो क्या है, ठीक है, क्लिक ऑन द ओपन आइकन। तो इस तरीके से ओपन आइकन मिलेगा ऑन द टेम्पलेट मैनेजर टूल बार और डबल क्लिक ऑन द टेम्पलेट। तो आपको वहीं पर ही जो आपने टेम्पलेट चूज़ किया है वहीं पर ही आपको दिखाई देगा क्या, ओपन का आइकन, या फिर आप उस टेम्पलेट पर डबल क्लिक करो तो आपकी न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी आपके सेलेक्टेड टेम्पलेट के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो प्रेजेंटेशन टेम्पलेट का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये है आपका क्या, टेम्पलेट मैनेजर। तो टेम्पलेट मैनेजर का डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आता है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन टैब में जाके आप कोई सा भी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टेम्पलेट मैनेजर डायलॉग है फॉर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे देखो, एब्स्ट्रैक्ट ग्रीन है, एब्स्ट्रैक्ट रेड है, एब्स्ट्रैक्ट येलो, ब्राइट येलो। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स, अलग अलग बैकग्राउंड्स के साथ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो DNA बन के आ जाए तो ऐसे आ जाएगा, इंस्पिरेशन है, लश ग्रीन है, ठीक है, मेट्रोपोलिस है। तो इस तरीके से अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ बात करते हैं क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अगर आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए तो उसके लिए आप क्या करने वाले हो, तो इंस्ट्रक्शंस देखो यहाँ पे। स्टेप नंबर 1, क्रिएट एन एम्प्टी प्रेजेंटेशन, सेव इट एज क्रिएट प्रेजेंटेशन एक्सरसाइज .odp। ठीक है, तो यहाँ पे हम एम्प्टी प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे और उसे सेव करेंगे इस नाम से, क्रिएट प्रेजेंटेशन एक्सरसाइज .odp। ODP आपकी क्या होती है, ये आपका होता है एक्सटेंशन। तो .odp से आप क्या करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करेंगे। ये आपके इम्प्रेस में एक्सटेंशन होती है। ठीक है, .odp क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे, फॉर एवरी स्लाइड रिपीट द स्टेप्स बिलो। हर एक स्लाइड के लिए आप ये सारे स्टेप्स को रिपीट करोगे। इंसर्ट करोगे स्लाइड, अप्लाई द लेआउट। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेआउट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट द कंटेंट्स, टेक्स्ट, ग्राफिक, टेबल और चार्ट्स। व्हेन यू फिनिश विद योर स्लाइड्स, अप्लाई अ मास्टर पेज टू ऑल द स्लाइड्स और सिंपली चेंज द बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो आप हर एक स्लाइड के लिए ये सब चीज़ें परफॉर्म करोगे जो स्टेप 2 में गिवन है। उसके बाद जब आप सारी स्लाइड्स क्रिएट कर लोगे तो आप मास्टर पेज में जाके क्या करोगे, अपनी स्लाइड्स के लिए वहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चूज़ कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप अपने स्लाइड्स का बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो या तो मास्टर पेज से कर लो या फिर खुद से चेंज कर लो। यू कैन चूज़ अ डिफरेंट मास्टर पेज देन
द वन यूज इन द सोल्यूशन। तो आप कोई दूसरा मास्टर पेज वहाँ पे चूज़ कर सकते हो, फिर सेव कर दो अपनी प्रेजेंटेशन को और सबमिट कर दो। तो इस तरीके से आपने एम्प्टी प्रेजेंटेशन मतलब ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपने क्रिएट कर ली। ठीक है, सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। पेड वीडियो कोर्स इज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वीडियो कोर्स के लिए वो इसे ले सकते हैं, उसके साथ उन्हें मिलेगा कंप्लीट ई नोट्स और ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मॉड्यूल M3R4 सी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं, नंबर आपके सामने है, आप यहाँ पे बात करिए और हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल रहेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट ऑन द स्लाइड। किस तरीके से आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो स्लाइड्स पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे व्हेन यू क्रिएट अ स्लाइड एंड अप्लाई द लेआउट द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड एंड फॉर्मेट कंटेंट इन इट। ठीक है, तो जब आपने एक बार स्लाइड क्रिएट कर ली और उसका लेआउट सेट कर लिया तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, किस तरीके से आप ऐड करेंगे कंटेंट को और फॉर्मेट करेंगे कंटेंट को। ठीक है, टेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू कैन इंसर्ट इन द प्रेजेंटेशन। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंटेंट क्या होता है प्रेजेंटेशन के लिए, वो होता है आपका टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करेंगे इंसर्टिंग टेक्स्ट के बारे में, कैसे आप स्लाइड्स पे टेक्स्ट को इंसर्ट कर पाते हो। एनी टेक्स्ट यूज्ड इन द स्लाइड्स इज कंटेन्ड इन टेक्स्ट बॉक्सेस। तो टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट को ऐड करोगे अपनी स्लाइड में। देयर आर 2 वेज ऑफ एडिंग टेक्स्ट बॉक्सेस टू स्लाइड। तो टेक्स्ट बॉक्स को आप 2 तरीके से ऐड करेंगे। फर्स्ट इज ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक है, व्हेन यूजिंग वन ऑफ द कंटेंट प्रीडिफाइंड लेआउट्स द स्लाइड कंटेन्स द टेक्स्ट बॉक्सेस दैट प्रॉम्प्ट्स यू टाइप टेक्स्ट। तो जब आप क्या करते हो प्रीडिफाइंड लेआउट को चूज़ करते हो अपनी स्लाइड के लिए, तो वहाँ पे आपके सामने देखो इस तरीके से ना, आपको सपोज आपने ये वाला लेआउट सेट किया तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्सेस दिख रहे हैं। तो प्री डिफाइंड लेआउट कंटेन करते हैं आपके टेक्स्ट बॉक्सेस को, जो आपको प्रॉम्प्ट करते हैं कि यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट को टाइप करो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अपने टाइटल को या फिर अपने टेक्स्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हाँ जी, यहाँ पे देखो These text boxes are called auto layout text boxes। तो जो टेक्स्ट बॉक्सेस अपीयर होते हैं आपके लेआउट को चूज़ करने के बाद, उन टेक्स्ट बॉक्सेस को हम बोलते हैं ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टू एंटर टेक्स्ट इनटू एन ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स, किस तरीके से आप टेक्स्ट को एंटर करेंगे ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स में, ये समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखो यहाँ पे है मेक श्योर नॉर्मल व्यू इज सिलेक्टेड। सबसे पहले आपको नॉर्मल व्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक इन द टेक्स्ट बॉक्स दैट रीड्स क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। उसके बाद आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में जहाँ पर क्लिक टू द ऐड टेक्स्ट लिखा होता है ना, वहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है आपको, टाइप और पेस्ट योर टेक्स्ट इनटू द ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद आप अपने टेक्स्ट को टाइप या फिर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने टेक्स्ट को एंटर करवा दिया ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो सपोज आपने ऐसे उसे चेंज कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर टाइटल डाल दिया, स्लाइड टाइटल, और यहाँ पे आपने अलग अलग लाइन्स में टेक्स्ट को एंटर करवा दिया। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को एंटर। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस की। क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग द टेक्स्ट बॉक्स टी बटन। आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड टूल बार में से टेक्स्ट बॉक्स वाले बटन को चूज़ करके भी टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर सकते हो अपनी स्लाइड में। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने टेक्स्ट बॉक्स बटन को क्लिक करोगे और अपने पर्टिकुलर स्लाइड पे जाके माउस को ड्रैग करोगे तो आपके सामने इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा और इसके अंदर लिखा है दिस इज़ अ कस्टम टेक्स्ट बॉक्स कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर एंड यू कैन फॉर्मेट इट। तो इसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को एंटर करवा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मूव अ टेक्स्ट बॉक्स, आप टेक्स्ट बॉक्स को मूव भी करा सकते हो। टू मूव अ टेक्स्ट बॉक्स क्लिक ऑन द बॉर्डर ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को मूव करने के लिए आप बॉर्डर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे। ठीक है,
उस बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए, एंड व्हेन द हैंड आइकन अपीयर्स, जैसे ही यहाँ पे एरो की जगह हैंड आइकन अपीयर हो जाएगा, आप ड्रैग करना स्टार्ट कर दोगे बॉक्स को और न्यू लोकेशन पे जाके उसे प्लेस कर दोगे। तो इस तरीके से आपने टेक्स्ट बॉक्स को मूव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, रीसाइज अ टेक्स्ट बॉक्स। टू रीसाइज अ टेक्स्ट बॉक्स क्लिक ऑन द बॉर्डर ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स टू सेलेक्ट। रीसाइज करने के लिए आप पहले क्या करोगे, टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पे क्लिक करोगे ताकि आप बॉक्स को सिलेक्ट कर पाओ, एंड ड्रैग वन ऑफ द ब्लू रीसाइज हैंडलर्स। तो यहाँ पे जो आप ब्लू डॉट्स देख रहे हो ये आपके होते हैं रीसाइज हैंडलर्स। इनका इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, इनको ड्रैग करके रीसाइज कर पाएंगे अपने टेक्स्ट बॉक्स को। टू रीसाइज कीपिंग द एस्पेक्ट रेशियो होल्ड डाउन द शिफ्ट की वाइल रीसाइजिंग। अगर आप चाहते हो कि रीसाइज करते वक्त जो आपका एस्पेक्ट रेशियो वो मेंटेन रहे, तो आप क्या करो, शिफ्ट की का प्रेस करके आप माउस से उन पॉइंट्स को ड्रैग करो। तो उससे क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से हर एक डायरेक्शन में आपकी रीसाइजिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेट अ टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। टू रोटेट अ टेक्स्ट बॉक्स क्लिक ऑन द बॉर्डर ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स 2 टाइम्स। अगर आपको रोटेट करना है अपने टेक्स्ट बॉक्स को तो आप बॉर्डर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स पे 2 बार क्लिक करो टू सेलेक्ट इट, एंड ड्रैग वन ऑफ द रेड रोटेट हैंडलर्स। तो जब आप 2 बार करोगे क्लिक तो आपको रेड कलर के रोटेट हैंडलर्स दिखाई देंगे और आप किसी भी रोटेट हैंडलर्स के ऊपर अपने माउस को प्लेस करके अपने टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं पेस्टिंग टेक्स्ट के बारे में, कैसे आप टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। टेक्स्ट में बी इंसर्टेड इनटू अ टेक्स्ट बॉक्स बाय कॉपिंग इट फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट एंड पेस्टिंग इट इनटू द इम्प्रेस। तो टेक्स्ट को आप पेस्ट के थ्रू भी अपने स्लाइड्स में ऐड करवा सकते हो। आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को कॉपी करो और यहाँ पे उसे पेस्ट कर दो। हाउएवर द पेस्टेड टेक्स्ट विल प्रोबेबली नॉट मैच द फॉर्मेटिंग ऑफ द सराउंडिंग टेक्स्ट। जो आपका पेस्टेड टेक्स्ट है ना, वो आपके जो टेक्स्ट अभी स्लाइड के ऊपर है उसकी फॉर्मेटिंग को मैच नहीं कर पाता है, ठीक है, और दैट ऑफ द अदर स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। तो वहाँ पे जब आपने पेस्ट किया ना तो वहाँ पे आपको एक बार फॉर्मेटिंग को चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है। सो दिस मे बी what you want on some occasions, however in most of the cases you want to make sure that the presentation style is consistent, therefore you should normally use the paste unformatted command। तो इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं paste unformatted command का, जिससे क्या हो जाता है कि आपका जो पेस्ट करा हुआ टेक्स्ट है ना उसकी फॉर्मेटिंग भी अलग से नहीं दिखाई देती है और इससे क्या होता है आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल कंसिस्टेंट लगता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको आज की सारी इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ रही होंगी रिगार्डिंग इम्प्रेस, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करिए आप जल्दी से नोटिफिकेशंस के लिए, और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हो और आपको सारे प्रैक्टिस सेट गेस्ट पेपर के PDF मिलेंगे इसी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो 28 दिसंबर से रेडी हो जाइए, तब से आपको स्टार्ट हो जाएंगे क्या, आपकी IoT और पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज़। उसमें आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे 10 डेज में और विद क्वेश्चंस आप सारे टॉपिक्स को समझते जाएंगे, ठीक है। और M1 और M2 R5 के लिए आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होते जाएंगे 28 के साथ, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा आज। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। ऑल द बेस्ट, तैयारी करिए अच्छे तरीके से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।